ग्रस्त में है, मैं कैसे अच्छा गृहस्थी बन पाऊं, वो गीता सिखाती है हर बात। धर्म मम, मेरा धर्म क्या है। और एक बात और, ये गृहस्थ में केवल इसी को अपना कर्तव्य ना मानो कि बच्चे को अच्छा पढ़ाना है या उसके लिए कोई अच्छी प्रॉपर्टी बनानी है, आगे की पीढ़ी के लिए मैं कुछ बना दूं, कोई अच्छा मकान, अच्छा प्रतिष्ठा, बुरा नहीं, वो भी यदि आप बच्चों को ध्यान में रखकर करते हैं। लेकिन सच बात यह है, इसके साथ साथ बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे मिले, ये उससे कहीं अधिक आवश्यक है। प्रॉपर्टी तो सच्ची बात यह है, बनाओगे बनाओ, बुरा नहीं, वो तो यदि आप ना भी देना चाहो तो ले ही लेंगे आपसे, वो तो बच्चे कर ही लेंगे अपना काम, जैसे भी करेंगे वो तो कर ही लेंगे। संग्राम सुखदास जी महाराज तो यहाँ तक कहा करते थे कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। संग्राम सुखदास जी प्राय अपने उद्बोधनों में कहा करते थे कि पुत्र सुपुत्र है तो निश्चित बढ़ा लेगा उसे, अपने आप और आगे बढ़ जाएगा, कर लेगा। और पुत्र यदि कुपुत्र है तो क्यों धन संचय, वो बने हुए को भी बिगाड़ देगा, उसके लिए संचय करके क्या करोगे। संचय करो अच्छे संस्कारों का। घर में ये गृहस्थ का ये भी दायित्व है, धर्म मम, कि घर में सात्विक वातावरण बने। और उसका प्रारंभ वो हर गृहस्थी को पहले स्वयं से करना होता है। स्वयं से, स्वयं घर में हवन करोगे तो देखा देखी बच्चे भी बैठेंगे। स्वयं घर में कुछ मिलकर पाठ करोगे, बच्चों पर भी अच्छे संस्कार बनेंगे। स्वयं मिलकर के कुछ यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यम, गीता ने कहा, ये करोगे बच्चों पर। कई बार हम देखते हैं जब बड़े बच्चे को लेके आते हैं तो जब कहते हैं हाथ जोड़, मत्था टेक, प्रणाम कर, तो बच्चे खड़े रहते हैं। जो कि कहते हैं फुट टच कर, कोई कहते हैं हेड डाउन। आजकल इंग्लिश ना भी आती हो तो शब्द ऐसे प्रयास करो अपनी मातृभाषा को आदर देने का। ठीक है, जहाँ ज़रूरत है हिंदी की, हिंदी बोलो, बुरा नहीं है। इंग्लिश की ज़रूरत है, ठीक है, जहाँ आवश्यकता है। लेकिन जहाँ नहीं आवश्यकता, बिना मतलब के काहे कोई शब्दों को बीच में करते हो। हेड डाउन कर, फुट टच कर, फुट वाली जय कर, इस वाली जय। अरे भाई सीधा कहो, सिर झुका, मत्था टेक, प्रणाम कर, सीधे शब्द अपने प्रयोग करो। है ठीक या नहीं? यहाँ तो सिर हिला दोगे, बाद में फिर ये हेड और फुट, और फिर घर जाके फिर वही करोगे। आजकल रंग चढ़ा हुआ है सारा ऐसा। कोशिश करो अपनी संस्कृति, मेरी संस्कृति मेरा गौरव, मेरा राष्ट्र मेरा गौरव, और भगवत गीता मेरा गौरव। प्रयास करो ये 3 वाक्य सदैव हमारे साथ रहें। मेरा देश मेरा गौरव। बोलो एक बार, मेरा देश मेरा गौरव, मेरी संस्कृति या सनातन संस्कृति मेरा गौरव। इस सनातन के टाइम कम लोग बोले, कुछ कठिनाई है क्या सनातन से? हमें यहाँ तो नहीं किसी को होनी चाहिए कठिनाई। मेरा देश मेरा गौरव, सनातन संस्कृति मेरा गौरव, भगवत गीता मेरा गौरव। ये रखो। ये कई बार होता है, हम देखते हैं कि कहते रहेंगे तो बच्चा नहीं मानता, लेकिन जब खुद प्रणाम करेंगे और जैसे करेंगे, अगर सिर झुका रहे हैं तो देखते देखते बच्चा भी फिर वैसे करता है। गृहस्थ में स्वयं अपनी ऐसी परंपराएं
कुछ ऐसा पुण्य हो, पाठ हो। एक बात बहुत पहले हमने कहीं सुनाई थी कि घर में कहीं नहीं पुत्र वधू आई, 5-6 महीने हुए थे। वैसे लगता नहीं यहाँ के परिवार तो भगवान की कृपा रही कि कोविड के समय हजारों हजारों परिवारों ने नियमित गीता यज्ञ देश विदेश में प्रारंभ किए, और बहुत से परिवार आज भी नियमित यज्ञ कर रहे हैं। घर में नियमित गीता हवन हो रहा है अपने जियो गीता कृष्ण कृपा परिवारों में। इसलिए लगता नहीं, लेकिन फिर भी कहीं टीवी चैनल के माध्यम से भी देश विदेश में लाखों लोग लाभ ले रहे हैं। कहीं भी ऐसा लगे पुत्र तो घर में आई, 5-6 महीने हो गए थे। एक दिन कोई संत आए द्वार पर, भिक्षाम देही की आवाज लगाई। अंदर घर की वो पुत्र वधू रसोई में थी, वहीं से बोल पड़ी कि महाराज बासी है, ताजा कुछ नहीं, कहो तो ले आती हूं। संत ने सोचा कि बात समझ में नहीं आई होगी मेरी, इस सामने रसोई बना रही है और बासी है ताजा कुछ नहीं, ये क्या बात। दोबारा कहा नारायण हरि। नहीं, उस देवी ने फिर कह दिया महाराज बासी है ताजा कुछ नहीं, कहो तो ले आऊं। इतनी देर में अंदर से सास ने बात सुन ली, बाहर आई कि बोल क्या रही है। आते ही गुस्से में घर की इज्जत दांव पर लगा रही है क्या। गुस्से में डांटने लगी। इतनी देर में संत भी अंदर आ गए। संत ने कहा मां थोड़ा धैर्य रखो, पहले देख तो ले बात क्या है। एक संकेत और आप सबसे, यदि ग्रस्त को आदर्श ग्रस्त बनाना है तो धैर्य इसी जीवन का आभूषण बनाओ। माताओं बहनों, आभूषण केवल यही आभूषण नहीं कि कान की मुद्री या गले का नेकलेस या जो भी है, हमें नहीं पता क्या स्थितियां, लेकिन यही वास्तविक आभूषण नहीं है। ये वास्तविक आभूषण नहीं, ये तो शरीर के लिए है। भगवत गीता जीवन के लिए कुछ ऐसे गहने देती है सूत्र के रूप में, वो धारण कर लोगे हर जगह प्यार पाओगे, आदर पाओगे, अपने लिए भी और परिवार के लिए भी। गीता के वो गुण अपनाओ, वो सच्चे गहने हैं। और गीता के अनुसार जीवन का वास्तविक सौंदर्य केवल बाहर के मुख आकृति या वस्त्र आभूषणों से ही जीवन का सौंदर्य नहीं प्रकट होता। वो शरीर का क्षणिक जीवन का सौंदर्य तो धैर्य, संयम, संतोष, सद्भाव, सहनशीलता, जीवन का सौंदर्य इनसे प्रकट होता है। जीवन इनसे मुखरित होता है। और उसमें भी एक बड़ा लक्षण है धैर्य, एकदम अधीर हो जाना। वहीं से कलह प्रकट होती है, क्लेश प्रकट होता है, वहीं से दुर्भावनाएं प्रकट होती हैं, और वहीं से ग्रस्त जो है, दो शब्द जो ग्रस्त के लिए कहे गए, एक धन्यो ग्रस्ताश्रमा कहा गया कि ग्रस्ताश्रम श्रेष्ठ आश्रम है, और एक ग्रस्ताश्रम को अंधकूप भी कहा गया। श्रेष्ठता प्रकट करें, कम से कम सब ये गीता के साधक श्रेष्ठता प्रकट करें अपने ग्रस्तों। धैर्य, एकदम कोई बात सुनी अधीर हो गए, अधीर होंगे तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो दुर्भावना बढ़े, क्लेश बढ़ेगा। किसी भी बात में और किसी भी घटना में एकदम अधीर नहीं, धैर्य बहुत बड़ा लक्षण है। भगवद गीता में तो दैवी संपदा में तो बताया ही, धृति के अलग लक्षण बताए गए हैं। धृत्या यह धार्यते, वहां गीता जी में आता है
मना प्राण इंद्रिय क्रिया। धैर्य बहुत बड़ा लक्षण है जीवन का। अगर शांति चाहिए, प्यार चाहिए, सद्भाव चाहिए, भगवान की कृपा का अनुभव चाहिए, तो संत ने कहा मां धैर्य रखो, एकदम अधीर नहीं हुआ करते, पहले पूछ लेते हैं बात क्या है। और संत ने पूछा बेटे तूने ये बात कही क्यों, जब तू रसोई बना रही है, ताजिर रसोई में है, ये बात कही क्यों तूने कि घर में बासी है ताजा कुछ नहीं। कहा महाराज सच बताऊं, यहां तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कहने की, लेकिन अब आप आए हैं तो मैं कह रही हूं। मैं जब से आई हूं, कई महीने हुए इस घर में, मैंने इस घर में कभी कोई सत्संग नहीं देखा, कोई भगवान का नाम लेते हुए नहीं किसी को देखा, कोई पाठ नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई दान नहीं, कुछ भी नहीं। और तो और महाराज कोई नित नियम नहीं परिवार में किसी का। और यहाँ तक कि मैंने इस घर में कभी जलती हुई जोत भी नहीं देखी। और कुछ लोगों को आपत्ति होती है, ये जोत जलाने से क्या होगा, कोई विचारधारा भी ऐसी हो जाती है। हम एक बात कहते हैं सबसे, देखो कि कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, उसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी है ही नहीं, उस पर हम कटाक्ष करने लगे, ये आपकी समझ में नहीं आती, अब ना करो। लेकिन और कोई कर रहा है जोत, उसे भटकाओ, ये तुम्हारे सनातन धर्म में क्या, ये क्या तुम जोत जलाते रहे, जोत से क्या हो जाएगा, इससे क्या होने वाला है। और जिस भगवान को के आगे जलाते हुए, जिस माँ क्या, वो तो ज्योति स्वरूप है स्वयं। ज्योतिषाम अभी तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, गीता के कृष्ण कहते। पूछो वहां कि क्या जोत न जलाएं तो क्या अंधकार में भटकते रहें। ये जोत प्रतीक है अज्ञान से ज्ञान के, ये ज्योत प्रतीक है अंधकार से प्रकाश के, और ये ज्योत प्रतीक है हमारी वैदिक अनादिक प्रार्थना का, तमसो मां ज्योतिर्गम्या। हे परमात्मन, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये जलती ज्योत उसका प्रतीक है। सुख समृद्धि की ज्योत जले, सद्भावनाओं की ज्योत जले, कृपा का प्रकाश हो, ये ज्योत उसकी प्रेरणा है। उस देवी ने कहा महाराज मैंने घर में कभी जलती ज्योत नहीं देखी। संत देखते रह गए। और उस देवी ने जब ये कहा कि मुझे ऐसा लगा महाराज कि घर में कोई ताज़ी कमाई तो हो नहीं रही, ये सब तो बासी ही बात, पिछले जन्मों में कुछ किया होगा उसका सब मिला हुआ है, ताज़ी कमाई तो घर में कुछ हो ही नहीं रही, ना नाम की, ना सिमरन की, ना पूजा की, ना पाठ की, ना हवन की, ना दान यज्ञ, कुछ भी नहीं। तो मुझे लगा महाराज ये तो सब हम बासी ही बासी खा रहे हैं, ताज़ी कमाई तो घर में है नहीं। मैंने इसीलिए कहा कि एक संत आए हैं, उन्हें तो सच्ची बात बता दूं कि घर में बासी ही है, ताज़ा कुछ नहीं। संत हैरान। और जो बात कही गई और बार बार कही जा रही है, अच्छी बात कहीं से मिले उसे ले लेना चाहिए, अच्छी प्रेरणा कहीं से मिले। संत देखते रहे। उस मां ने कहा महाराज ये सच बोल रही है, स्तब्ध वातावरण में अब हम ये कमाई भी घर में जरूर किया करेंगे, नाम की कमाई, सिमरन की कमाई, भजन की कमाई।